प्रसंग चल रहा है कि सारी महान शक्तियाँ हमारे हित के लिए, सुख के लिए लगी हैं, लेकिन फिर भी हम सुखी नहीं हो पा रहे हैं। कल इस संबंध में अपन ने विस्तार से समझा था। अब दूसरा पॉइंट है कि हम कई बार सारी दुनिया को पुकारते हैं, लेकिन कोई मेरा साथ नहीं देता, कोई मेरी सहायता को नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? दोनों तरफ बिल्कुल विचित्र बातें हैं। हमारा क्या उपादान है कि सुखी बनाने के लिए भगवान तक ने ताकत लगाई, गुरुओं ने ताकत लगाई, फिर भी हम सुखी नहीं हो पाए। भगवान की आशीर्वाद, भगवान के मंत्र काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोग भी दुनिया में हैं जहां भगवान भी काम नहीं करते। कभी कभी ऐसी बीमारी आ जाती है कि सारे संसार के डॉक्टर हाथ ऊंचे कर देते हैं और ये कह के भाई ये मरीज मेरे बस की बात नहीं है। इस वैज्ञानिक युग में जहाँ हर चीज का समाधान है और आज विश्व के हर डॉक्टर ने मना कर दिया कि मेरे बस की बात नहीं है, हाथ ऊंचे कर दिए। ये क्यों होता है? मैं बीमारी की चर्चा नहीं कर रहा हूं। वो बीमारी चिंतनीय नहीं है जिसकी दवाई है। बीमारी आती रहती है, आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसकी दवाई होना चाहिए। डॉक्टर भी यही कहता है बीमार से, कोई चिंता मत करो, इसकी दवाई है, ठीक हो जाओ। लेकिन चिंता का विषय तो यह है कि डॉक्टर ने भी मना कर दिया, इसकी आज तक कोई दवाई नहीं है। ऐसी क्या बीमारी है? कर्म सिद्धांत कहता है तुम पाप करो, तुम दूसरों को कितना ही दुख दो, कहीं ऐसे पापी मत बन जाना। तुम किसी की दवाई मत करो, कोई औषधि दान मत दो, लेकिन कम से कम इतने पापी मत बन जाओ, इतने निर्दयी मत बन जाओ कि सामने वाला मौत से जूझ रहा है और चीख रहा है, चाहो तो तुम बचा सकते हो, लेकिन तुम घूमने जा रहे हो। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। सामान्यतः तुम अपनी गृहस्थी में उलझे हो, तुम अपने संसार में उलझे हो, किस किस की फिक्र करें महाराज? हम अपनी फिक्र करें, परिवार की फिक्र करें, रिश्तेदारों की फिक्र करें, महाराजों की भी करें। आखिर किस किस की करें ये बताओ? आप तो हमें लिस्ट दे दो कि इनकी फिक्र करना है। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा तुम अपनी खुद की फिक्र करो, तुम अपनी खुद की चिंता करो, तुम अपने खुद के संबंध में सोचो। लेकिन तुम तो इतनी मस्ती में चले गए कि तुम्हारे पास जो कुछ था उससे तुम ऐसा पाप करने जा रहे हो, ऐसा गलत कार्य करने जा रहे हो जो तुम्हारे लिए, खुद के लिए हानिकारक है। उस समय बोल रहा हूँ, जिस समय आपके मन में भाव आए कि महाराज मैं अपनी चिंता करूँ कि परिवार की करूँ, तो मैं कहूँगा तुम अपनी चिंता करो। परिवार की चिंता करो या रिश्तेदारों की? परिवार की करो। रिश्तेदारी की करूं या दुनिया की करूं? रिश्तेदार की करो, आपके मनानुकूल।
मैं उस समय बोल रहा हूँ जिस समय तुम चिंता करने में आओ तो अपनी करो, लेकिन तुम अपनी भी चिंता नहीं कर रहे हो, अपने संबंध में नहीं सोच रहे हो, स्वयं का भी विनाश होना निश्चित है और तुम ऐसा कुछ गलत करने जा रहे हो तो रुक जाओ। बहुत बड़ा मोटिवेशन है महानुभाव। तुम अपना हित करने जा रहे हो तो हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा आद हिदम कादव्यम, सबसे पहले अपनी आत्मा का हित करो, अपने आत्मा का कल्याण करो, आत्मा के संबंध में सोचो। आद हिदम कादव्यम, बल्कि यहाँ तक कह दिया उत्तमा स्यात् चिंता स्यात् आत्मचिंता, सबसे श्रेष्ठ किसकी चिंता करो? अपने जीवन की, अपने आत्मा की, अपना ही करना। चिंता यदि करना है तुम्हें, चिंतन यदि करना है तुम्हें, चिंता भी अपनी करो, चिंतन भी अपना करो। जो कुछ करना है तुम अपने लिए करो, कोई परिवार की करने की जरूरत नहीं है, कोई परिवार नहीं। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् देह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंता धमा धमा। अपने आत्मा की चिंता करो, शरीर की भी नहीं, किसी की नहीं करना, तुम्हें कोई लेना देना नहीं। जब भी चिंतन करो अपने संबंध में सोचो। बहुत बड़ा वीआईपी कोटा दे रहा हूं। दुनिया मरे तो मरने दो, दुनिया जिए तो जीने दो, तुम्हें कोई लेना देना नहीं। उन मुनिराज की प्रशंसा की है। मुनिराज सामायिक में ध्यान में बैठे थे, एक हिरण तीर से घायल होकर के उनकी गोदी में आके गिर गया, त्राही त्राही कर रहा है, बचाओ बचाओ। उनको खबर ही नहीं, वे अपनी आत्मा में लीन है, आत्मा में लीन है। उनकी प्रशंसा की गई, निंदा नहीं की गई, क्योंकि वो अपने आत्मा का चिंतन कर रहे हैं, आत्मा की चिंता कर रहे हैं। अपने संबंध में सोचना कोई बुरी बात नहीं। इसलिए यदि ऐसा तुम कर रहे हो तो तुम्हें सारे जगत से मैं फ्री करता हूँ, परिवार कुटुंब की चिंताओं से भी तुम्हें बरी करता हूँ। जाओ अपने खुद की चिंता करो। लेकिन मैं आज उस व्यक्ति को टारगेट बना रहा हूँ जो स्वयं के संबंध में भी नहीं सोच रहा है। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।